अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैगंबरों से मुताल्लिक जितने भी वाक़या बयान किए हैं उनमें इंसान के लिए हिदायत और पैगाम है। कोई वाक़या भी मासूम और मायने से खाली नहीं। उनमें एक मशहूर वाक़या अल्लाह के पैगंबर भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पौन का हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम मौन से मुलाकात। इस वाक़ये में अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक ऐसे बंदे से मिलवाया जिसे ख़ास इल्म लदुन्नी अता किया गया था। एक मर्तबा बनी इज़राइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, ए अल्लाह के पैगंबर, क्या इस धरती पर आपसे ज़्यादा आलिम कोई है? हज़रत मूसा ने फरमाया, मैं सबसे ज़्यादा इल्म वाला हूँ। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला को यह बात पसंद न आई और उन पर वही नाजिल हुई कि हमारा एक बंदा है जो समंदर के किनारे है और उसके पास तुमसे ज़्यादा इल्म है। यह सुनकर हज़रत मूसा ने अर्ज की, ए मेरे रब, मुझे उस बंदे से मुलाकात करवा ताकि मैं उससे इल्म हासिल कर सकूं। अल्लाह ने फरमाया, वह हमारा बंदा खिज़्र अलैहिस्सलाम है। तुम एक मछली अपने साथ ले लो। जिस जगह वह मछली गुम हो जाए वहीं तुम्हें वह बंदा मिलेगा। हज़रत मूसा ने अपने खिदमत गुजार यूशा बिन नूनवान को साथ लिया और एक मछली अपने थैले में रख सफ़र शुरू किया। चलते चलते वे एक दरिया के किनारे पहुंचे और आराम के लिए वहां ठहर गए। हज़रत मूसा सो गए। उसी दौरान मछली जिंदा होकर थैले से निकल गई। यूशा बिन नून ने यह मंजर देखा लेकिन भूल गए बता। जब दोनों आगे बढ़ गए तो बाद में याद आया। हज़रत मूसा ने कहा, यही तो वह जगह थी। दोनों वापस लौटे और वहीं एक चट्टान पर एक बुजुर्ग शख्स को देखा जो कपड़ा ओढ़े बैठे थे। यही हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा ने सलाम किया और कहा, मुझे आपके साथ रहने दीजिए ताकि मैं वह इल्म सीख सकूं जो आपको अल्लाह ने सिखाया। हज़रत खिज़्र ने कहा, आप सब्र नहीं कर पाएंगे क्योंकि जिन बातों का आपको इल्म नहीं होगा उन पर आप सब्र नहीं रख सकेंगे। मूसा ने कहा, इंशाअल्लाह मैं सब्र करूंगा। खिज़्र ने शर्त रखी, जब तक मैं खुद न बताऊं आप किसी चीज के बारे में सवाल नहीं करें। मूसा ने मंजूर कर लिया। पहला वाकया, दोनों एक कश्ती में सवार हुए। मल्लाह ने उन्हें बिना किराए के सवार कर लिया क्योंकि उसने हज़रत खिज़्र को पहचान लिया। चलते चलते खिज़्र ने उस कश्ती का एक तख्ता तोड़ दिया। हज़रत मूसा बोले, आपने यह क्या किया? लोगों ने हमारे साथ अच्छा सलूक किया और आपने उनकी कश्ती तोड़ दी। खिज़्र ने कहा, मैंने नहीं कहा था कि आप सब्र नहीं कर पाएंगे? मूसा ने माफी मांगी और कहा, मैं भूल गया था। दूसरा वाकया, थोड़ी दूर जाकर एक बच्चा खेलता हुआ मिला। खिज़्र ने उस बच्चे को कत्ल कर दिया। हज़रत मूसा से रहा न गया और बोले, आपने एक बेगुनाह बच्चे को मार डाला। खिज़्र ने फिर कहा, क्या मैंने नहीं कहा था कि आप सब्र नहीं कर पाएंगे? मूसा ने कहा, अगर अब मैंने कुछ पूछा तो आप मुझसे अलग हो जाइए। तीसरा वाकया, दोनों एक बस्ती में पहुंचे और वहां के लोगों से खाना और पनाह मांगी लेकिन किसी ने मदद नहीं की। फिर उन्होंने देखा कि वहां एक दीवार गिरने वाली है। खिज़्र ने मेहनत करके वह दीवार सीधी कर दी। मूसा बोले, आपने उन्हें मुफ्त में ठीक कर दिया जबकि उन्होंने हमें मेहमान नवाजी भी नहीं दी। खिज़्र ने कहा, अब हमारा सफर यहीं खत्म होता, लेकिन जाने से पहले मैं आपको उन कामों की हकीकत बता देता हूँ। इल्मी हकीकतें। एक कश्ती का तख्ता तोड़। वह कश्ती एक गरीब मल्लाह की थी। उस इलाके में एक जालिम बादशाह हर अच्छी कश्ती को छीन लेता था। मैंने उसमें नुकसान कर दी ताकि वह बादशाह की नजर में न आए और मल्लाह का रोजगार बच जाए। 2, बच्चे का कत्ल। वह बच्चा बड़ा होकर अपने माँ बाप का नाफरमान और बदकार बन जाता। अल्लाह चाहता था कि उनके लिए एक नेक औलाद पैदा करे जो उनकी आंखों की ठंडक बने। 3, दीवार की मरम्मत। उस दीवार के नीचे 2 यतीम बच्चों का खजाना दफन था। उनके वालिद सालेह नेक इंसान थे। अगर दीवार गिर जाती तो बस्ती वाले खजाना निकाल लेते। अल्लाह चाहता था कि जब बच्चे बड़े हों तब उन्हें उनका हक मिल जाए। फिर हज़रत खिज़्र ने कहा, ये सारे काम मैंने अपनी मर्जी से नहीं किए बल्कि ये सब अल्लाह के हुक्म से हुए।